हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं निधि का वीडियो देख रही थी। मुझे बड़ी हंसी आ रही है सच्ची में, क्योंकि अभी इन्होंने एक वीडियो डाला कि ना जो पड़ोसन है ना, उनका साथ वाला घर है, मतलब उन्होंने ख़रीदा है नया घर। तो उसमें ना नींबू मिर्ची और ऐसे क्रॉस क्रॉस करके कुछ निशान थे, और मिर्ची विर्ची लगा के और मोमबत्ती लगा के और लाल सिंदूर रख के और साथ में ना टमाटर रख के कुछ कर रही थी वो। तो मेरी हंसी अभी तक छूट रही है कि भाई, नींबू मिर्ची तो चलो समझ में आ गया, झूठ बोलने में मैं बता रही हूँ, नींबू मिर्ची और सिंदूर समझ में आ गया, ऐसे ऐसे वाले क्रॉस भी समझ में आ गए जो ये बता रही थी। लेकिन वहाँ पे टमाटर क्या कर रहे थे, मुझे वो समझ में अभी भी नहीं आ रहा कि भाई, झूठ बोलने के लिए बंदा कुछ भी बोल देता है। तो मैं निधि को कहूँगी, एक बार दोबारा उनके घर में झाँक के आओ, गई गोभी बैंगन भी तो नहीं रखे थे, क्या पता वहाँ पे गोभी बैंगन और कद्दू वद्दू भी रखा हो, है ना। तो हो सकता है भाई रखा हो, काला जादू कर रही थी वो मैडम, तो हो सकता है कि टमाटर के साथ कद्दू और बैंगन गोभी और घिया तोरी ये सब भी रखा हो, तुम्हारी नज़र ना पड़ी हो, साइड में कहीं किसी कोने में सजा रखा हो। तो एक बार दोबारा देख कर आओ। मुझे बड़ी हंसी आई यार कि मतलब कोई बंदा झूठ बोलता है तो वो उसके मुंह पे कैसे कैसे बातें बोलता है। वो पहले बोली कि वहाँ ना पड़ोसन ने ना साथ वाला घर लिया है और ऐसे ऐसे करके ना निशान बना रखे थे, पता नहीं गाइस कैसे निशान बना रखे थे। और साथ में ना वहाँ पे नींबू मिर्ची और लाल सिंदूर का इस्तेमाल हुआ पड़ा था, नीचे ज़मीन पे मोमबत्तियाँ ही मोमबत्तियाँ लगा रखी थी और टमाटर मिर्ची सब कुछ रखा हुआ था। तो मेरी हंसी छूट गई कि भाई, टमाटर कौन यूज़ करता है काले जादू में। भाई सोचने वाली बात है। चटनी तो नहीं बना रही थी, कहीं वो चाट बना रही हो, सलाद बना रही हो, कुछ ऐसा बना रही हो, खीरे ये सब भी रखे हो, तुमने देखा ना हो। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि यार, झूठ बोलने से पहले भाई जुबान तो देखो कि भाई तुम बोल क्या रहे हो। या तो एडिट कर लिया करो वीडियो को, अगर कुछ ऐसा निकल भी जाता है तो मतलब एडिट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस आके अपलोड मार देना है। और अपलोड मारने के बाद इनको लगता है कि भैया पब्लिक नोटिस नहीं करेगी, और मैं नोटिस तब कर रही हूँ जब मुझे हंसी आ रही है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए सेपरेट बना रही हूँ ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए, और मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट्स भी निकालूँ उस वीडियो का, क्योंकि शॉर्ट्स में आपको सुनाई देगा कि भाई क्या बोला है इसने। तो हो गया मजाक वाली बात, अब आते हैं सीरियस नोट पे। तो देखिए गाइस, इन्होंने बोला मेरे ऊपर इतना ज़्यादा एलिगेशन लगाया है। हालांकि अभी पड़ोसन का वीडियो मैंने नहीं देखा है कि उन्होंने क्या एलिगेशन लगाया है, कि क्या उनकी बात हुई है उनकी सास से। मैंने वो वीडियो नहीं देखा, अभी देखूंगी तो उस पर रिएक्शन तब लाऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल में मैंने निधि का वीडियो देखा, तो मैं ये बोल रही हूँ कि इन्होंने बोला कि तू ऐसे ऐसे करती है, और काला कुत्ता था वो किधर गया, तू बता, वो गली का कुत्ता था वो किधर गया, कुत्ता था तो किधर गया, कितना किधर गया। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या लगता है, पड़ोसन ने कि खा लिया गया वो कुत्ता, जो बार बार यही बात बोले जा रही हूँ, कुत्ता कहाँ गया, कुत्ता कहाँ गया। अरे पड़ोसन बैठ के कहीं ना गई है उसके कुत्ते के साथ कहीं घूमने, कुत्ता है कहीं भी चला जा सकता है, हो सकता है कि वो कहीं गया हो, कुछ हो। तो इसमें वो पड़ोसन क्या करेगी कुत्ते के लिए, मतलब बार बार एक ही बात। और फिर कहती है लोगों के घर में बाबे आते हैं, मतलब जो बाबा आते हैं साधु टाइप के, तो वो आते हैं ऑरेंज कपड़ों में, ठीक है, ऑरेंज कपड़ों में साधु टाइप के लोग आते हैं, लेकिन इनके घर में ना काले कपड़ों में बंदा आता है, मतलब काले कपड़ों में आता है। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे घर में भी तो एक बाबा जी आए थे जिसको तुम पापा जी कर रही थी, और वो ऑरेंज कलर के कपड़ों में आए थे, तो तुम्हारा कहना था नहीं गाइज ये बाबा नहीं है, ये ऐसे ही हैं, ये है वो है। तब तुम भी तो यही कहानियाँ गा रही थी। तो मेरे को तो लगता है कि तुम्हारी पूरी सोसाइटी में यही सब चलता रहता है, तभी तो मेरे को एक दूसरे का सब कुछ पता रहता है। और जब कोई बात होती है तो तुम लोग एक दूसरे की पोल पट्टियाँ खोलने लग जाती हो आके, और तुम्हें लगता है कि भैया हम तो ये बोल देंगे, हम तो वो बोल देंगे। मुझे हंसी आ रही है कि भाई, नींबू मिर्ची काला काला जो कपड़ा है बंदा पहन के आया है, और उसके साथ टमाटर भी इस्तेमाल कर रहा है, मतलब क्या ही बंदा बोले इन लोगों के लेवल का। आप लोग बताओ कि भाई, आपको लगता है ये बातें सारी सच है। बेवकूफ़ बनाने के लिए भी ना मतलब दिमाग चाहिए।
और इनके पास उतना है नहीं है, लेकिन फिर भी ये ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तभी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और पकड़ में आ जाते हैं। तो अभी मैं जब पड़ोसन का वीडियो देखूंगी तो उनसे भी बात मतलब बताऊंगी, उनका भी कुछ ना कुछ आएगा ही, क्योंकि पता है मेरे को कि भाई इनका लेवल कितना है और कहाँ तक ये झूठ बोलती हैं। तो पर खैर इतना है कि पड़ोसन फिर भी एक बार को झूठ उतना नहीं बोलती है जितना ये बोलती है। हो सकता है कि अभी इनके कहने पे वो बेचारी वीडियो बना रही हो, है ना, बातों में आ गई हो कि भाई चल कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है तो मैं चल बना लेती हूँ वीडियो, इसकी भी हेल्प हो जाएगी, मुझे भी 4 पैसे बन जाएंगे, तो ये सोच के बना रही हो। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि भाई ये कंट्रोवर्सी सही है और मतलब रियलिटी में है ना। और दूसरी चीज़ कि इनका कहना है जो मेरी सास से तू बात क्यों करती है, मेरी सास से तू बात क्यों करती है, मुझे बता नंबर एक्सचेंज क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ है, तो नंबर हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे, मतलब तुम लोग आपस में बात करते हो, मुझे पता नहीं है। मेरे को हंसी आ रही है कि यार वो एक औरत से बात करती है, अब उस औरत को दूसरी औरत से बात करने में मन कर रहा है तो कर रही है ना। तो तुम ऐसे क्यों कह रही हो कि जैसे तुम्हारे हस्बैंड से बात कर रही हो, तुम्हें इतनी जलन मच रही है कि भाई मेरी सास से क्यों बात करती है, मेरी सास से क्यों बात करती है, नंबर कैसे ले लिया तूने उनका या उन्होंने तेरा, तो इस तरीके से बात करी है कि तेरा क्या मतलब है उनसे बात करने का, ये हो गया वो हो गया। भाई आपस में उनको सही लग रहा है बात करना तो कर रही हैं। और नंबर एक्सचेंज का क्या है, आई होंगी तो मिली होंगी, इधर उधर देखा होगा पड़ोस में कौन रहता है तो बंदा ले गया होगा नंबर, बात हो गई होगी उनके आपस में, है ना। जरूरी कोई है कि हर चीज़ में तुम्हें प्रधानमंत्री बना के दिखाएंगे या बताएंगे कि भाई तुम्हें बताना है कि कैसे क्या किया है हमने, है ना। उनका मन है आपस में बात करेगा तो वो कर रही हैं। और अगर तुम्हारे लिए इतनी बातें हो रही हैं तो तुम वो हरकतें मत करो ना। उन पड़ोसन ने तो बता दिया कि वो बच्चे के बारे में पूछती हैं कि स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, तो स्कूल तुम क्यों नहीं भेजती हो। स्कूल भेजोगी तो सामने वालों का मुंह अपने आप बंद रहेगा, चाहे वो हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो, सबका मुंह बंद रहेगा जब तुम। और मुंह बंद करने वाली बात नहीं है, वो बच्चे के लिए फ़ायदे की बात है। अगर बच्चा स्कूल जाएगा पढ़ेगा उसको फ़ायदा होगा, कल को उसकी लाइफ ईजी हो जाएगी, उसको कुछ सीखने को मिलेगा। घर में कर क्या रहा है, बिस्तरी तो तोड़ रहा है, आलस आलस फैलाए जा रही हो, तुम भी फैला रही हो, बच्चे को भी सिखा रही हो। इससे अच्छा कि उसको अच्छी लाइफ दो। पैसा तो तुम उसी के लिए कमा रही हो, इतनी मेहनत तो तुम उसी के लिए कर रही हो ना, तो थोड़ा सा उसको अच्छी लाइफ देने की कोशिश करो, है ना। इसमें तो वो गलत ही नहीं बोल रही कि भाई नहीं जाता तो नहीं जाता, उसमें गलत बात क्या है, वो तो हम भी देख रहे हैं कि नहीं जाता, है ना। तो जितना अच्छा करोगी वो तुम्हारा फ़ायदा है, दूसरे किसी का फ़ायदा नहीं। आज तुम्हारे पास 2 पैसे यूट्यूब का सोर्स है तो तुम कमा सकती हो, 2 वीडियो एक्स्ट्रा डाल दोगी तो कहीं ना कहीं स्कूल का खर्चा भी निकल जाएगा, है ना। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये सोर्स भी नहीं रहेगा या तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो तब तो मजबूरी में बच्चा स्कूल पढ़ ही नहीं पाएगा। और अगर प्राइवेट नहीं पढ़ा सकती तो गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो, गवर्नमेंट में भी तो ना से तो कुछ तो पढ़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तुम वहाँ डाल दो। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि भाई मैं नहीं पढ़ा सकती, मेरे बस का नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकती मैं, तो तुम गवर्नमेंट स्कूल में उसे डाल दो, अच्छे से पढ़ेगा, कम से कम उसको पढ़ाई तो आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी कुछ तो आएगी, जितना उसको मन करेगा उतना तो पढ़ेगा। एक रूटीन तो सेट होगा कि हाँ सुबह जा रहा है, रात को सुबह जा रहा है, दोपहर में आ रहा है, फिर खाना पीना खाएगा, ट्यूशन जाएगा, तो सब कुछ सेट होगा उसका, और रात को अच्छी नींद भी आएगी उसे, और एक अच्छी चीज़ों में वो डलेगा भी, उसे दुनियादारी समझ आएगी, लोगों के साथ कैसे बात होती है, कैसे क्या होता है, घर से बाहर कैसे रहा जाता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, सब समझ आएगा। लेकिन तुम करना नहीं चाहती हो उसको, है ना। तो मेरी इस बात को गौर करो, उसका फ्यूचर मत ख़राब करो, थोड़ा सा उस पर ध्यान दो। तो चलिए गाइस, इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट में कि क्या मैं गलत बोल रही हूँ, क्या मैं सही बोल रही हूँ, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और निधि को एक बात और कहूँगी, एक बार ज़रूर उसके पड़ोसन के साथ वाले घर में झाँक के आना कि साइड में कहीं कद्दू, घिया, तोरी, गोभी, मूली ये सब तो नहीं रखा, खीरा वीरा कहीं रखा हो, तुमने देखा ना हो, तो हो सकता है कि बाहर से पूरा प्रॉपर ना दिखा हो, एक बार गेट के अंदर जाके ज़रूर देखना और अगले वीडियो में ज़रूर बताना, मैं वेट करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।